एमएस के वेदर अपडेट से मुनावर सलीम खोकर। आज पहली दफ़ा मैं अपनी रिसर्च को वीडियो की शक्ल में आपके सामने ला रहा हूं। अब सब बात को मुख्तसर करूंगा क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, वीडियो लंबी हो जाएगी। हीट स्ट्रोक यानी कि जो लू लगना या गर्मी की लहर का आना, ये आपको बता दूं कि कुछ दिनों तक मुल्क पाकिस्तान में गर्मी की लहर मुतवक्का है। हीट स्ट्रोक क्या चीज़ है, इसके हवाले से इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आसान अल्फाज में बता दूँ। जब हमारे मौसम का दर्जा हरारत, जो हमारी हवा का दर्जा रहता है 33 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए और हवा में नमी का तनासुब 40% से ऊपर हो जाए, तो हीट स्ट्रोक यानी कि गर्मी की एक लहर मुतवक्का होती है। ये कैसे लगती है? हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने खासियत रखी है कि जब हमारे जिस्म से पसीना आता है, पसीना निकलता है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पसीना निकलता है, जब ज़्यादा पसीना निकलता है जिस्म ठंडा होता है, ठंडक फील करता है और रिलीफ मिलता है गर्मी से। लेकिन हीट स्ट्रोक में ये सूरत हाल होती है कि जब हवा में ऑलरेडी नमी की मिकदार ज़्यादा होगी तो वो हवा जो है हमारे जिस्म को लगेगी, हमारे मसाम को लगेगी, मसाम बांधोगे, जिसकी वजह से एवापोरेशन यानी कि हमारे जिस्म से नमी का निकलना, जो जिस्म को ठंडा करने की ज़रूरत है, हमारे जिस्म की नमी बाहर निकलेगी। जब वो बाहर निकलेगी तो जिस्म का दर्जा हरारत काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा इस तरह मैं बता दूं, कुछ रिसर्च मैंने की है, उस रिसर्च के मुताबिक मैं थोड़ा सा आपको बताना चलूँगा कि पाकिस्तान में तकरीबन 3 या 4, अगर एक और टोटल कैलकुलेशन की जाए तो 5 मई 2024 से 27 मई के दरमियान मुल्क के पाकिस्तान में हीट वेव का इम्कान है। अब इसमें क्या होगा? इसमें इस तरह होगा कि आईओडी इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव फेज में चला गया है और ये तवक्को की जा रही है कि 5 मई या 4 मई से ये पॉजिटिव 8 यूरोपियन रिसर्चर्स के मुताबिक और दूसरे रिसर्च करने वालों के मुताबिक ये पॉजिटिव 1 में जाएगा, जबकि पॉजिटिव 0.4 तक ये नॉर्मल या न्यूट्रल काउंट किया जाता है। अब इतना ज़्यादा आईओडी जब होगा, इंडियन ओशन डाइपोल होगा, तो समुद्री पानी में जो है ना, यूं समझे उबाल आएगा, एवापोरेशन होगी, नमी का तनासुब बढ़ेगा, नमी बढ़ेगी उसमें। अब इस तरह होगा कि जब आईओडी भी पॉजिटिव होगा और एमजीओ फेज भी 1-2 में आएगा। इस दौरान जब एमजीओ फेज 1-2 में आएगा और आईओडी पॉजिटिव में जाएगा तो समुद्री पानी जो हमारे पाकिस्तान के साहिल इलाके हैं, वहाँ पर समुद्री पानी के उबाल की वजह से नमी का लेवल बढ़ेगा। जब नमी का लेवल बढ़ेगा तो इसी दौरान ये भी जबरदस्त बात है कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अब उसमें इस तरह होगा कि हवा में जो है ना, हवा नमदार होगी, नमी बढ़ेगी और टेम्परेचर भी इजाफा होगा, तो उसमें नमी और टेम्परेचर में इजाफा, ये दोनों फैक्टर्स जब मिलेंगे तो हीट वेव की सूरत हाल पैदा होगी। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा इस तरह आपको गाइड कर दूं कि टेम्परेचर कितने तक जाएगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि 5 मई से 13 मई के दरमियान ठट्ठा, इस्लामकोट, छछड़ो, उमरकोट, कुंडरी, डिगरी, मिट्टी, इस्लामकोट के अलावा मीरपुर खास आ गया, सांगड़, हैदराबाद, टंडोजाम, यानी कि ये इंडिया साइड, गुजरात साइड से हीट वेव हमारे मुल्क में दाखिल होगी। मटियारी हो गया, हाला, लाड़काना, सखर, नवाबशाह, दादू, सेहवन शरीफ, खैरपुर, पन्नू, आकेल, घोटकी, मतलब सिंध पंजाब बॉर्डर तक ये आएगी। मीरपुर, माथेलो आ गया, जैकब आबाद, थोड़ा सा आगे सिब्बी की तरफ जाएं, जैकब आबाद, शिकारपुर, उस्ता मोहम्मद, कंदकोट, डहरकी, ओबाड़ो, सादिक आबाद, पल्लो शाह, रहीम यार खान, जहर पीर, तरंडा एम्पना, उच्च शरीफ, जतोई, रामकली, खानपुर, लियाकतपुर, राजनपुर, कोट मिठन, जजमान मंडी, अहमदपुर शर्किया, बहावलपुर, अलीपुर, लोधरा आ गया, शुजाबाद आ गया। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा बॉर्डर साइड पे अगर लेके जाएं, इधर से मुजफ्फरगढ़, इधर से मुल्तान और जानिया, मेलसी, हासिलपुर, फोर्ट अब्बास, हरुणाबाद, बहावलनगर, बोरेवाला, बिहारी, ओथल, बेला, नीचे हम जनूबी सिंध की तरफ जाए तो बेला की तरफ। अब इसको अगर समअप किया जाए तो इस तरह बनेगा कि इंडियन गुजरात साइड से ये हीट वेव पाकिस्तान में दाखिल होगी। उसके बाद इसमें मजीद शिद्दत 13 से 20 मई के दरमियान आएगी, जिसमें ये जो इलाके आपको बताएंगे यहाँ पर भी हीट वेव का इम्कान है। इसके अलावा ओकाड़ा, दीपालपुर और साहिवाल तक ये सिलसिला फैलेगा। फिर इसका तीसरा सेशन आ जाता है। तीसरे सेशन में इस तरह के 20 से 27 मई के दरमियान ऊपर बताए गए इलाके भी और पंजाब के मजीद इलाके, जिनमें समुद्री, हड़प्पा, पीरमैल, गोजरा, पंजगोर, ये बलूचिस्तान साइड आ गई, पंजगोर, नोककुंडी, यानी कि ये यूँ कुचलाक और इस साइड तक फैलेगी, जिसमें तुफ्तान बॉर्डर आ गया, दालबदीन आ गया, खारान, वाशक, खुजदार, लाड़काना, सिंध,
कंबर, शहदादकोट, जलमक्सी, सोराब, जहरी, किलात। किलात हालांकि बहुत ठंडे इलाके हैं, लेकिन यहाँ तक ये जाएगी, क्वेटा तक जाएगी, मस्तोंग, जलाल खान तक ये जाएगी। अब इसमें किस तरह होगा? इसमें इस तरह होगा कि जैसे हीट वेव मुल्क में दाखिल होगी, आईओडी पॉजिटिव होगा, इससे ये होगा कि समुद्री पानी का दर्जा बढ़ेगा, उबाल आएगा उसमें। जब ये उबाल आएगा तो उस दौरान आम टेम्परेचर जो है वो 45, खासतौर पर थाबथो सांगड़ साइड पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होगा उसमें जब उसको नमी की सपोर्ट मिलेगी तो उसका एक कानून है, इंटरनेशनल वेदर रिसर्चर जो है उनके मुताबिक अगर टेम्परेचर आपको फील हो 35, अगर टेम्परेचर हो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तो 41 फील होता है, मतलब 41.6, मतलब 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा होता है। तो इस दौरान आम हवा का टेम्परेचर जो है वो 45-46 पे जा रहा है। जब 45-46 पे जाएगा तो उसमें अगर हम 7 या 6 ऐड करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये 49 से 51, 50 का फिगर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फिगर भी क्रॉस कर सकती है ये हीट वेव। इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाली हीट वेव से पाकिस्तान के और माड़ा से लेके इंडिया तक फैले सहली पट्टी यानी कि जनूबी सिंध और थोड़ा सा और माड़ा बलूचिस्तान साइड, इसके अलावा शुमाल मशरिक इंडियन साइड से इंडियन गुजरात से लेके फोर्ट अब्बास तक एक अच्छी बल्कि खतरनाक हीट वेव का सिलसिला मुल्क पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। इसके हवाले से तदारुक तो नहीं कर सकते, हम हिफाजती इकदाम कर सकते हैं। मुतलका इदारों को चाहिए कि अवाम इस हवाले से आगाही दें, अपने गर्दन सर इस पर गीला कपड़ा हर वक्त रखें और बार बार पानी पिएं ताकि जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।